और अब बात रूस यूक्रेन जंग की। यूक्रेन पिछले 79 दिनों से जिस अंदाज में रूस को जवाब दे रहा है वो बेहद चौंकाने वाला रहा है। लेकिन अब यूक्रेन ने जो किया है उससे पुतिन का गुस्सा यकीनन 7वें आसमान पर होगा। यूक्रेन ने डोन्बास में रूस के मिशन को पंचर कर दिया है। यूक्रेन ने सेवरस्की डोनेट्स्क में जो नदी है वहां की उसके किनारे रूस पर ऐसा प्रहार किया कि पुतिन का मिशन डोन्बास थम गया। नीचे नदी, पुल पर पुतिन की पावरफुल बटालियन, आसमान से जोरदार धमाका। यूक्रेन में युद्ध के बीच कुछ ऐसा हुआ कि पुतिन आर्मी में खलबली मच गई। पल भर में रूसी सेना की लगभग पूरी बटालियन खत्म हो गई। पल भर में खत्म पुतिन की बटालियन। यूक्रेन के जोरदार हमले में रूस के 1000 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन का सबसे बड़ा काउंटर अटैक। यूक्रेन ने पुतिन का खून खौलाने वाला जोरदार प्रहार किया। धमाका यूक्रेन के डोनेट्स्क में हुआ था, लेकिन खलबली मॉस्को में मची थी। यूक्रेन का आसमानी अटैक इतना जोरदार था कि ताबड़तोड़ गोलीबारी से तबाही मचाने वाले रूसी सेना के 70 टैंक और आर्टिलरी व्हीकल्स तहस नहस हो गए। पुतिन आर्मी के घातक हथियार धरे के धरे रह गए। सैनिक देखते रह गए। ना पुल बचा, ना बटालियन, ना सैनिक, ना टैंक, ना गोला बारूद। सेकेंडों में सब कुछ खत्म हो गया। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना रूसी आर्मी के काफिले की लोकेशन को ड्रोन से फॉलो कर रही थी। जैसे ही रूसी सेना का काफिला पूर्वी यूक्रेन में प्लाटून पुल के पास पहुंचा, जोरदार धमाके से यूक्रेन ने इसे ध्वस्त कर दिया। जो रूस यूक्रेन के शहरों में कोहराम मचा रहा है, आसमान से बम बरसा रहा है, मिसाइलों की बारूदी बौछार से बर्बादी ला रहा है, उसकी सेना पर यह सबसे बड़ा और सबसे घातक प्रहार था। रूसी सेना पर यूक्रेन की आर्मी पहले भी कहर बरपा चुकी है। कभी हवा में ही मिसाइलों को मार गिराकर, कभी रूस के ताकतवर टैंकों को तबाह कर, कभी ड्रोन से निशाना बनाकर। लेकिन यूक्रेन फतह का सपना देख रहे रूस के लिए यह तगड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन की सेवरस्की डोनेट्स्क नदी बेहद अहम है। इसी के जरिए रूसी सेना यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में बढ़ रही थी। तो डोनबास यानी यूक्रेन का वो इलाका जिसे जीतने के लिए रूस ने इस वक्त अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस इलाके में यूक्रेन के इस विध्वंसक काउंटर अटैक से रूस को बहुत बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन वॉर के 79 दिनों में रूस का यूक्रेन का ये सबसे विध्वंसक प्रहार है। इस अटैक में अगर हम देखें तो रूस आर्टिलरी के जो नुकसान पहुंचा, वो क्या क्या नुकसान पहुंचा ये भी आपको बता देते हैं। 72 टैंक पूरी तरीके से तबाह हुए और 1000 सैनिक इस हमले में मारे गए हैं। इसके अलावा इन टैंकों के बारे में बता देते हैं कि जो पूरी तरीके से खत्म हुए T-72 टैंक्स हैं, T-80 टैंक्स हैं, इसमें BMP भी हैं, MTLB भी है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान रशिया का, पुतिन के खून खौलाने वाला, वो नुकसान उन सैनिकों की मौत है। वैसे विध्वंसक हथियार देखते देखते जो तबाह हुए, यूक्रेन का अटैक इतना फुर्तीला और सटीक था कि इन्हें प्रहार करने के लिए मौका भी नहीं मिल पाया। यूक्रेन के इस मिशन की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों का रहा। दरअसल डोनबास की लड़ाई में यूक्रेन ने अपनी खुफिया जानकारी और सटीक अटैक से रूस को काफी पीछे धकेल दिया है। आपको बताते हैं कि यूक्रेन ने कैसे रूस को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। 6 मई को यूक्रेन आर्मी को जानकारी मिली कि रूसी सैनिक नदी की दूसरी तरफ जुट रहे हैं। रूसी सैनिकों का इरादा नदी क्रॉस कर लिशचांक की तरफ आगे बढ़ने का था। 7 मई को रूसी सैनिकों ने नदी पर प्लाटून पुल बनाने की शुरुआत की। तब तक यूक्रेन आर्मी को यह पुख्ता जानकारी मिल चुकी थी कि रूस के इस सैन्य काफिले में कितने हथियार और कितने सैनिक मौजूद हैं। 8 मई को रूसी सैनिकों ने यूक्रेन आर्मी का ध्यान भटकाने के लिए जंगल में आग लगाई। रूसी सैनिकों ने पुल से दूर ग्रेनेड फेंका जिससे यूक्रेन की सेना दूर चली जाए। लेकिन यूक्रेन की फौज लगातार ड्रोन से रूसी सेना की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थी। इसलिए 9 मई को यूक्रेन ने पूरी तैयारी के साथ रूसी आर्मी पर अटैक किया। यूक्रेन ने सबसे पहले नदी पर बनाया अस्थायी पुल तबाह किया। यूक्रेन की फौज ने 2DI 122 mm होवित्जर से रूस की आर्मी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुल को ध्वस्त करने के 10 मई को यूक्रेन ने रूसी सेना के काफिले पर एयर अटैक भी शुरू कर दिए। रूसी सैनिक दो तरफा अटैक में फंस गए। इस विध्वंसक अटैक में रूस के 1000 सैनिक मारे गए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।